बिहार राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 45,000 राजस्व ग्राम में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम एक साथ शुरू हो गया है, जिसे जमीन सर्वे की सारी प्रक्रियाओं को एक साल के अंदर यानी 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य समय सीमा सरकार ने निर्धारित कर दिया है, जिससे कि लोग परेशान, घबराए और डरे हुए हैं। मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। जमीन सर्वे की सारी प्रक्रियाएं 20 से 22 हिस्सों में बटी हुई हैं, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में आपको बतलाने और समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको, जमीन मालिकों को और रैयतों को जमीन का सर्वे कराने में किसी तरह की कोई कठिनाई, परेशानियों का सामना न करना पड़े। राज्य के सभी 534 अंचलों में शिविर कार्यालय खोला गया है। साथ ही बहुत सारी सरकार भवनों में भी एक्स्ट्रा कार्यालय खोला गया है, जिसमें आपको सर्वे कर्मी, अमीन, कानून गो बंदोबस्त पदाधिकारी मिलेंगे। पहला स्टेप ये है कि हर पंचायत और राजस्व ग्राम में सर्वे कर्मी, अमीन, कानून गो बंदोबस्त पदाधिकारी जाकर ग्राम सभा के द्वारा जमीन मालिकों, रैयतों को जमीन सर्वे के ताल्लुक से सारी जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि हवाई सर्वेक्षण यानी सैटेलाइट मैप तैयार किया जाना है। उससे पहले कि आप अपने खेत खलियान का मेड़ यानी आरी कोना को ठीक कर ले, ताकि जब नक्शा बने तो आपका रकबा वगैरह कम ना हो। जमीन सर्वे का तीसरा स्टेप यह है कि 100 घोषणा पत्र यानी हर रैयत जमीन मालिकों को प्रपत्र 2 और 3 भरकर जमा करना है। साथ ही जो आपके जमीन के मालिकाना हक के कागजात हैं, साक्ष्य हैं, वो साथ में लगाकर जमा करना है। प्रपत्र 2 और 3 क्या है और उसे कैसे भरना है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। ये रहा प्रपत्र 2 और इसके साथ ये प्रपत्र 3 और दूसरा पन्ना, और ये उसके साथ एक एक्स्ट्रा पन्ना होता है। ये 3 पन्नों का एक फॉर्म है, जिसे प्रपत्र 2 और 3 कहते हैं। बड़ी आसानी के साथ किसी भी फोटोस्टेट की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा। आइए इसको भरने, कैसे भरा जाएगा वो हम आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला। थाना नंबर और पुलिस थाना में फर्क है। हर राजस्व ग्राम का एक अपना थाना नंबर होता है। एक पंचायत में 2, 3, 4, 5, 6 राजस्व ग्राम हो सकते हैं और सबका थाना नंबर अलग अलग होगा। यहाँ राजस्व ग्राम लिखेंगे, जिस राजस्व ग्राम में आपकी ज़मीन है वहाँ का आप इसको लिखेंगे। कई राजस्व ग्राम में आपकी ज़मीनें हो सकती है, कई अलग अलग पंचायतों में भी हो सकती है, तो वो राजस्व ग्राम सबका अलग अलग होता है। वहाँ राजस्व ग्राम के आगे आप जहाँ की ज़मीन को भर रहे हैं वहाँ लिखेंगे और उसका थाना नंबर लिखेंगे। हल्का नंबर हर पंचायत का अलग अलग होता है। अगर आपको मालूम है तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं, ये एक पहचान के लिए होता है। पुलिस थाना जो आपको लगता है वो लिखेंगे, अंचल जो आपको लगता है वो लिखेंगे, ज़िला जिस ज़िला के आप हैं वो ज़िला यहाँ भर देंगे। ये इसको भरने के बाद इस फॉर्म में कुल 11 कॉलम है, जिसमें पहला रैयत का नाम, उसके पिता का नाम और जाति लिखना है। दूसरे में अस्थाई पता लिखना है। तीसरे में खाता, चौथे में खेसरा, 5वें में रकबा, 6ठे में चौहद्दी, 7वें में किस तरह की ज़मीन है, किस किस्म की ज़मीन है, ज़मीन की किस्म लिखनी है, और 8वें में शेष लगान, 9वें में जमाबंदी नंबर, 10वें में भूमि पर दावा का आधार, आपको जो मालिकाना हक मिला है उस ज़मीन पे वो किस आधार पे मिला है वो लिखना है। और यहाँ 11वां कॉलम में अगर उस ज़मीन पे किसी तरह की कोई आपत्ति है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं रैयत का नाम। यहाँ जिस आज के वक्त में जो ज़मीन का मालिक है उनका नाम लिखा जाएगा।
मान लीजिए कि राकेश, पिता सुरेश, जाति ब्राह्मण। अगर एक आदमी का है तो ऐसे लिखाएगा। अगर वो 2 3 4 भाई है तो उन सबों का नाम, फिर उनके पिता का नाम, फिर जाति लिखना है। यह ऐसी सूरत में है जब ज़मीन को आप साझा रखना चाहते हैं, साझा सर्वे कराना चाहते हैं तब। अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं तो एक भाई का एक फॉर्म पे, दूसरे का दूसरे पे, तीसरे का तीसरे पे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर एक साथ रखना चाहते हैं तो यहाँ एक साथ ही उसको लिखेंगे। यहाँ पे अस्थाई पता जहाँ के आप हैं, अस्थाई पता और राजस्व ग्राम में भी फर्क है। राजस्व ग्राम अलग अलग होता है, अस्थाई पता एक ही होगा। आपके कई राजस्व ग्राम में ज़मीनें हो सकती हैं, लेकिन अस्थाई पता आपका एक ही होगा। तो जो अस्थाई पता है वो यहाँ लिखना है। खाता लिखना है, खाता के कॉलम में। मान लीजिए कि खाता नंबर 10 है तो यहाँ 10 लिख दिए। उस खेसरा 1050 है, 1050 लिख दिए। उसका रकबा 15 डिसमिल है तो 15 डिसमिल, 20 डिसमिल है तो 20 डिसमिल यहाँ लिख दिए। ये एक, इसमें एक एकड़ का ए बना हुआ है, डिसमिल का। अगर डिसमिल में लिखना है तो 10 डिसमिल, तो एकड़ वाले इसको काट देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो रकबा लिखेंगे हर सूरत में डिसमिल में ही लिखा जाएगा, कट्ठा धूर में नहीं भरना है। फिर उसकी चौहद्दी लिखनी है यहाँ पे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाल कब्जा जिसका है उसका नाम देना है यहाँ पे। 7वें कॉलम में है किस्म ज़मीन, यानी वो किस किस्म की ज़मीन है, उस पर घर बना हुआ है, उस पर पेड़ पौधा लगा है, या वो धनहर है, भीट है, जिस किस्म की ज़मीन है वो यहाँ लिख देना है। शेष लगान अगर आपको मालूम है तो लिखें, वरना इस कॉलम को छोड़ दें। जमाबंदी नंबर, जो आप रसीद कटवा रहे हैं उसमें एक जमाबंदी नंबर होता है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। भूमि 10वें कॉलम में भूमि पर दावा का आधार, मतलब आपको जो मालिकाना हक मिला है वो कैसे मिला, किस आधार पे मिला है। तो अगर वो केवाला से मिला, आपने केवाला खरीदा हुआ ज़मीन है तो केवाला होगा, तो यहाँ केवाला लिखेंगे। और उसका डीड नंबर एक आता है वो लिख देंगे। जिस तारीख को आपने केवाला करवाया वो तारीख लिख देंगे। अगर खतियान से आप वो ज़मीन बाप दादाओं से मिल रही है तो खतियान लिख देंगे। 11वें कॉलम में आपको लिखना है अगर उस ज़मीन पे किसी तरह का कोई आपत्ति है तो यहाँ लिख देंगे। फिर नीचे रैयत का हस्ताक्षर यहाँ करा देंगे। जिनका यहाँ नाम लिखा है जिस रैयत का, उनसे यहाँ हस्ताक्षर करा देंगे। उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड यहाँ भर देंगे। इस तरीके से प्रपत्र 2 भरा जाएगा। अब आइए प्रपत्र 3, सेल्फ डिक्लेरेशन वंशावली का ये है। ये खुद से आपको भर के देना है वंशावली को। ये मान लीजिए कि आपके दादाजी से आपको ज़मीन हासिल हो रही है, तो आप अपना नाम, आप जितने भाई बहन हैं उनका नाम, सामने उनके अपने पिता का नाम, और फिर यहाँ जिस गांव के आप हैं उस गांव का पता, पुलिस थाना, अंचल और ज़िला, जाति, ये सारी चीज़ों को भर देंगे। जिनके नाम खतियान या केवाला है, जिनसे ज़मीन आपको हासिल हो रही है, उनका यहाँ नाम लिखाएगा। दादाजी का है तो दादाजी का, पिताजी का है तो पिताजी का, फिर उनका पता, ग्राम, ये सब लिखाएगा। जिस ग्राम में वो ज़मीन है वो लिखाएगा। 2-3 चीज़ें इसमें और भरनी है। खाता संख्या कई हो सकते हैं, 2 3 4 5 भी खाता हो सकता है। खेसरा और उससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो 1-2 खाता लिख के वगैरह कर देंगे। खेसरा में भी 1-2 लिख के और वगैरह कर देंगे। इस तरीके से यहाँ सिग्नेचर करके ये भी फॉर्म कंप्लीट हो गया, भरा गया। अब ये तीसरा एक जो एक्स्ट्रा वाला फॉर्म है, जैसे प्रपत्र 2 भरे थे उसी तरीके से इसको भर देंगे। ये तीनों पन्ना कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे आपको कि इसमें जो इसकी जगह है, इसमें 3 से 4 5 खेसरा ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। और मान लिया जाए कि आपके पास 10 20 50 खेसरा हो, तो इस तरह के कई पन्नों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वंशावली तो एक ही पन्ने में हो जाएगा, लेकिन प्रपत्र 2 में चूंकि खेसरा ज़्यादा होने की वजह से
आप इसका एक्स्ट्रा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 3 4 5 कर सकते हैं। इस तरीके से ये फॉर्म भरा गया। इस तरीके से ये प्रपत्र 2 और 3 भरा जाएगा जैसा मैंने आपको बतलाया। इसको भरने के बाद इसके साथ आप अपने ज़मीन का दस्तावेज, केवाला, खतियान, उसकी फ़ोटोकॉपी, केवाला और खतियान की फ़ोटोकॉपी, रसीद की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और वंशावली जो सरपंच के द्वारा बनाया जाता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर 2 फाइल तैयार करेंगे। एक फाइल शिविर कार्यालय में जाके जमा करेंगे सर्वे कर्मी को, और दूसरा उससे रिसीविंग करा के अपने पास रख लेंगे ताकि आगे आपको काम आ सके। चौथा स्टेप किश्तवार कहलाता है। इसमें ज़मीन सर्वे कर्मी द्वारा एक दखल पंजी रजिस्टर तैयार किया जाता है। सर्वे कर्मी अमीन राजस्व ग्राम के हर प्लाट पर जाकर दखल, कब्जा, चौहद्दी की जांच करते हैं और उनको अपने रजिस्टर पे लिखते हैं। साथ ही जो सैटेलाइट नक्शा होता है उस पर नया नंबर, नया खसरा नंबर चढ़ाते हैं। आपसे अनुरोध है कि जब प्लाट पर अमीन जाएं तो आप उस जगह मौजूद हों और खुद से अपने प्लाट का दखल, कब्जा और चौहद्दी उनको लिखवाएं। एक ज़रूरी बात यह है कि मान लीजिए पुराने नक्शे में अगर कोई प्लाट 20 डिसमिल का है और आप 4 भाई हैं और चारों भाई एक साथ कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर अलग अलग उसको 4 टुकड़ा करना चाहते हैं और नए नक्शे में 4 टुकड़ा नहीं है तो आप अमीन को कहकर वो 4 टुकड़ा करवा सकते हैं। फिर उसमें अपना साइट खोल दें ताकि हर प्लाट पर एक नया नंबर मिल सके और अमीन चढ़ा सके। 5वां स्टेप खानापुरी का है। रैयत जमीन मालिक, आपने जो प्रपत्र 2 सौ घोषणा पत्र और 3 भरकर जमा किया था और किस्तवार के क्रम में जो दखल पंजी रजिस्टर सर्वे कर्मी द्वारा तैयार किया गया था, सर्वे कर्मी उन दोनों का आपस में मिलान करेंगे। उसी समय आपको शिविर कार्यालय बुलाया जाएगा। जो फोन नंबर आपने दिया होगा उस पर फोन करके तब आप अपने जमीन का ओरिजिनल कागजात, दस्तावेज, खतियान, केवाला, रसीद, आधार कार्ड, वंशावली, बंटवारा शेड्यूल और प्लाट का नजरी नक्शा, ये सब लेकर के आप जाएंगे। वहां अमीन के द्वारा सर्वे कर्मी के जरिए एक रजिस्टर, याददाश्त पंजी रजिस्टर तैयार किया जाता है। उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जाति, आपका पता, खाता, खसरा, रकबा, ये सब चढ़ाया जाता है, जो बाद में प्रपत्र 7 यानी खाना पूरी पर्चा की शक्ल में, खतियान की शक्ल में आपको वापस मिलना होगा। ये पूरे सर्वे की सबसे अहम प्रक्रिया है। जब आप इसको कराए तो बड़े ध्यान से कराए। जब अमीन साहब उसको अपने रजिस्टर पे नोट कर रहे हो तो आप नाम, पता, खाता, खसरा, रकबा खूब बढ़िया से चेक कर ले, जांच कर ले, कहीं कोई गलती तो नहीं है, किसी तरह की कमी बेशी तो नहीं है, क्योंकि वो वापस आपको उसी ढंग से मिलना है। जितना अच्छा पर्चा लिखाएंगे, भरेंगे, उतना ही अच्छा एलपीएम और खानापुरी पर्चा आपको वापस मिलेगा। किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं रहे, इसलिए इसको आप खूब बढ़िया से जांच लें। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर मान लीजिए कि पुराने नक्शे में 10 डिसमिल का प्लाट है आपका, जो नया नक्शा बन के आया है, आप अमीन से पूछें कि उसमें नए नक्शे में कितना शो कर रहा है। 10 है तो कोई बात नहीं, अगर वो कम है तो अमीन के द्वारा उसको ठीक कराएं। उस वक्त नक्शे का सुधार भी आप अमीन के द्वारा करा लें ताकि बाद में आपको किसी तरह का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़े। खानापुरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सर्वे कर्मी प्रपत्र 7 खानापुरी पर्चा और एलपीएम का वितरण करेंगे। खानापुरी पर्चा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जाति, खाता, खसरा, रकबा, ये सब होगा। एलपीएम खसरा का मानचित्र यानी नक्शा, ये 2 कागज आपको मिलेंगे। तब आप उसकी ढंग से अच्छी तरीके से जांच लें कि कहीं किसी तरह की कोई गलती, कमी बेशी तो नहीं है, नाम में, पता में, जाति में, खाता, खसरा, रकबा में। और अगर किसी तरह की कोई कमी बेशी है तब आप प्रपत्र 8 भरकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। प्रपत्र 8 दावा आपत्ति फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा और कहाँ जमा किया जाएगा, हम अगली वीडियो में, चूंकि ये बड़ा हो गया है, इसको जल्द ही अगली वीडियो में बना करके प्रपत्र 8 से लेकर के आखिरी मतलब फाइनल खतियान मिलने तक की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें एक
अगली वीडियो में बना के हम डालेंगे जल्द ही। और साथ ही एक अलग वीडियो किस तरीके से सरपंच के द्वारा वंशावली बनाया जाता है और किस तरह हम बंटवारा शेड्यूल बना सकते हैं, इसका भी एक छोटा अलग वीडियो बना करके डालेंगे।